रविंद्रनाथ टैगोर भारत के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने न केवल भारतीय साहित्य और संस्कृति को नई दिशा दी बल्कि पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिकता और मानवता से परिचित कराया। वे कवि, लेखक, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार और शिक्षक सभी रूपों में अद्वितीय थे। उन्हें स्नेहपूर्वक गुरुदेव कहा जाता है। वे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो ब्राह्म समाज के प्रमुख नेता थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार एक संपन्न और विद्वान परिवार था। इस परिवार का संबंध साहित्य, संगीत और समाज सुधार से गहराई से जुड़ा था। रविंद्रनाथ बचपन से ही संवेदनशील और रचनात्मक स्वभाव के थे। उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था और वे अक्सर पेड़-पौधों और आकाश की सुंदरता को निहारते रहते थे। शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। वे इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने गए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और साहित्य और कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, गीत, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी विधाओं में लेखन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं गीतांजलि, इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें मानवता, प्रेम और ईश्वर भक्ति का अद्भुत संगम है। गोरा, एक प्रसिद्ध उपन्यास जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है। घरे बाइरे, परिवार और समाज के बीच के संबंधों का गहरा चित्रण। डाकघर, एक प्रसिद्ध नाटक जिसमें एक बीमार बालक की कल्पना शक्ति का अद्भुत चित्रण है। काबुलीवाला, उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक, जो आज भी बच्चों और बड़ों दोनों को प्रिय है। चित्रा और मालिनी जैसे नाटक भी लोकप्रिय हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2000 से अधिक गीत लिखे। उनके गीत रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला उन्होंने ही लिखा। उनके गीतों में प्रकृति, प्रेम, आध्यात्मिकता और मानवता की गहरी झलक मिलती है। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन नामक आश्रम की स्थापना की। बाद में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय परंपरा और पश्चिमी शिक्षा का सुंदर संगम करना था। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन, कला, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी थी। 1913 में उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। उनके साहित्यिक योगदान के कारण उन्हें विश्व साहित्य में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। उनकी मृत्यु से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने एक महान साहित्यकार, कवि और दार्शनिक को खो दिया। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि या लेखक ही नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे मानवतावादी और विश्व दृष्टा थे। उन्होंने अपने साहित्य और विचारों से पूरी मानवता को सत्य, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहित्य और कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा साधन है। वे सदैव
गुरुदेव के रूप में याद किए जाएंगे।